एक नॉर्मल लाइफ जो चल रही थी उसमें सडनली कुछ चेंज आ जाता है। दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। तो वो टाइम पे क्या करना है, माइंड पता नहीं कैसे चल रहा था, मगर अंदर से एक जिद थी, नहीं मेरे को लाइफ में आगे तो बढ़ना ही है। जिद है तो है, कुछ बनने की, अपने आप को कुछ कर दिखाने की जिद है तो है। तारीख 1 सितंबर 2016। मेरी जिंदगी में एक अलग सा मोड़ आया। पता नहीं अच्छा था या बुरा, कुछ सोचा भी नहीं था। एक कंपनी में काम कर रहा था, बहुत अच्छी पोजीशन पर। उन्होंने बोला फोर्स रिजाइन के लिए। रीजन सेल्स का प्रेशर रहता है, वो सभी चीज़ें रहती है। पता नहीं था क्या कर पाऊंगा, पर पहले से आत्मसम्मान बहुत है, तभी रिजाइन कर दिया। मैंने बोला नौकरी तो मिल ही जाएगी। तब मेरी उम्र थी 32 साल, सैलरी थी 85,000। सोचा इतना तो मिल ही जाएगा। बहुत सारी कंपनियों में ट्राई किया, 1 महीने तक, 2 महीने तक। अभी ऐसा था कि महीने तो जाने लगे, दिन गिनने लगा। कितना दिन हो गए? 180 दिन। कैन यू इमेजिन? 6 मंथ्स, 200, 210, 220 दिन। ये पूरी जर्नी मेरे को लाइफ टाइम याद रहेगी। ये 6 महीने का जो दौर था वो मेरे लिए बहुत ही डिप्रेसिव था। कैसे, किन परिस्थितियों में से मैं निकला हूं, सिर्फ मैं ही जानता हूं। क्योंकि ऐसा था कि एक इंडिपेंडेंट होने के बाद डिपेंडेंट होना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। एक दौर ऐसा भी आ गया कि टूट सा गया था। बहुत बुरे ख्यालात आते थे, मैं ये कर दूं, वो कर दूं। मेरे 2 बच्चे भी थे वो टाइम पे, कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पे एक जिम्मेदारी थी। अगर मैं टूट जाता तो उसके साथ मेरे फैमिली भी टूट सकता था। तो एक पता नहीं कहाँ से, मगर एक आइडिया आया कि चलो एक काम करता हूँ, घर पे बोल देता हूँ कि जॉब लग गया है। घर से टिफिन लेके निकलता था, किटली पे जाता था दोस्त लोगों के साथ। 2-3 लोग भी ऐसे थे कि जो आ जाते थे कि चल तेरे को, हम लोग तेरे साथ है। वो लोग वहाँ पर बैठते थे, हम लोग टिफिन भी वहाँ खाते थे। शाम को ऑफिस छूटने का टाइम जो रहता है, वो टाइम पे मैं घर जाता था। और मेरे जो म्यूचुअल फंड्स का और इंश्योरेंस का जो सेविंग्स था वो मैंने ख़त्म कर दिया और वो घर पे लाके दिया कि ये मेरी सैलरी है, मेरी जॉब लग गई। वैसे भी टाइम निकाला है, मगर कब तक? क्योंकि मैं अपने आप से जूझ रहा था कि मेरे को एक्चुअली कुछ करके दिखाने का है। वो मेरी जिद थी। वो 6 महीने के दौरान ऐसा भी दौर आया कि फिनेंशियल प्रेशर कुछ भी नहीं था, स्ट्रेस भी कुछ इतना ज़्यादा नहीं था, मगर हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा असमंजस चल रहा था कि एक्चुअल मेरे को क्या करना है। इतनी सारी कंपनियों में जब मैं इंटरव्यूज दे के आया, तब पता नहीं क्या कि मेरे को एग्जैक्टली क्या करना है। एक मोड ऐसा भी आया कि आई वॉज रेडी टू वर्क इन 25,000 ओनली। उसके बाद एक व्यक्ति जो मेरे जीवन में है, उन्होंने मेरे को बहुत समझाया कि नहीं, तेरे में वो स्पार्क है, यू कैन डू एनीथिंग, तू अपना खुद का बिजनेस कर। फिर मैंने अपने आप से सवाल पूछा, क्या मैं कर पाऊंगा? अगेन अंदर से आवाज आई, नहीं यार, तू नौकरी के लिए बना है, तू नौकरी कर। पता नहीं क्या हुआ, फिर से नौकरी के लिए चल पड़ा। फिर से हम लोग एक बार बैठे हुए थे, उसी व्यक्ति ने मेरे को बोला, तेरे में वो स्पार्क है, तू कर सकता है, तू एक बार ट्राई करके देख। और जो फील्ड में है, मैं बताना भूल गया, मैं मेडिकल लाइन में 15 साल से हूँ। उसी में मेरे को आगे बढ़ने के लिए बोला। और मेरा लास्ट 2 साल का जॉब भी वही था। तो उसी दौरान मेरे को वहीं से इंस्पिरेशन भी मिला था थोड़ा बहुत कि मेरे को ये करने का है। मैं सोच रहा था कि हाँ ठीक है, यही कर लेता हूँ। ऑन 13th April 2017 I started, after 230 days, something like that, I started my own business called Home Healthcare, where we are giving medical facilities at home. जो क्लिनिकल फैसिलिटीज़ रहती है, जो हॉस्पिटल में मिलती है, वो हम घर पे प्रोवाइड करते हैं। वो चालू किया, 2 स्टाफ को लेके मैंने चालू किया था। और मेरे को एक्सपेक्टेशन भी नहीं था, क्योंकि मेरा सैलरी वो टाइम पे इतना था। उसके बाद मेरा इतना लंबा गैप हो गया था, क्या करने का कुछ पता नहीं था। चालू किया, 2 महीने हुए, 3 महीने बीते, 4 महीने बीते, बहुत ही अच्छा धीरे धीरे जाने लगा।
मीनवाइल मेरे को अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे, इंडिविजुअल होम हेल्थ केयर का भी काम कर रहा था, उसके साथ कॉर्पोरेट टाई-अप्स भी हो रहे थे। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट जो मैं बोल सकता हूँ वो ऐसा है कि मैंने प्रो कबड्डी की है, जो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट नेशनल टूर्नामेंट है आफ्टर आईपीएल। सो आई गॉट द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज डायरेक्टेड बाय स्टार स्पोर्ट्स एंड स्पॉन्सर्ड बाय अदानी। सो वहाँ से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, अप्रिसिएशन हुआ, बैक टू बैक सेकेंड ईयर वही कॉन्ट्रैक्ट मेरे को मिला। दैट इज माई अचीवमेंट, व्हाट आई डिड फॉर माई सेल्फ। वो व्यक्ति जिसने मेरे को बार बार बोला था तू अपने लिए कर सकता है, वो और कोई नहीं, मेरी वाइफ थी, मेरी पत्नी, जिन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया और बोला कि नहीं यू कैन डू इट, और मैंने करके दिखाया। आई डिड इट, क्योंकि ये मेरी जिद थी। मैं जिद्दी हूँ, मैं भाविन शास्त्री, मैं जिद्दी हूँ, मेरी जिद थी और मैंने करके दिखाया।